नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की। ये बेसिकली पैरामीट्रिक टेस्ट है। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं, हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है मेल और फीमेल एम्प्लॉय का वो सेम है या नहीं है। तो हमने मेल एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लिया और फीमेल एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन लिया। अब हम जो है इसका कंपेयर करेंगे मेल के मीन स्कोर का और फीमेल के मीन स्कोर का, और उसमें पी वैल्यू डिसाइड करेगी कि अगर पी वैल्यू 0.05 से कम है तो हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है मेल और फीमेल के जॉब सेटिस्फेक्शन का। ये देखिए हमारे पास ये एक इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन नाम से ये एक फाइल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है न्यूमेरिक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू कैटेगरी हैं जिसमें मेल और फीमेल की। अब हमें इसका जो डेटा है वो इंपोर्ट करना है अपने सॉफ्टवेयर में, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। ठीक है, तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का जो डेटा सेट है वो हमने यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर रहे हैं इसको। इसके बाद जो है, चूंकि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट है तो उसके कुछ एज्यूम्शंस भी होते हैं कि जैसे डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, डेटा होमोजीनियस हो, तो हम डेटा की नॉर्मलिटी भी चेक करेंगे, होमोजीनिटी भी चेक करेंगे और फिर फाइनली इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज करेंगे। तो कोई भी टेस्ट लगाने से पहले हमें हमेशा ग्राफ के थ्रू अपने डेटा का जो नेचर है वो समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है जॉब सेटिस्फेक्शन, चूंकि फाइल काफ़ी लंबी है तो इसको हमने माई डेटा के नाम से इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास जो फाइल आ गई वो आ गई माई डेटा। तो जैसे मैंने कहा कि किसी भी डेटा को एनालिसिस करने से पहले हमें उस डेटा का नेचर, बॉक्स प्लॉट या किसी भी जो हमारे पास अलग अलग तरीके के प्लॉट्स हैं उसके थ्रू हम डेटा को देख सकते हैं कि वो डेटा ग्राफ के थ्रू हमें क्या बता रहा है। तो यहाँ पे हम बॉक्स प्लॉट के थ्रू जो है ये इसमें हम जो सेटिस्फेक्शन और जेंडर के बीच में जो है हम कंपेयर करेंगे कि क्या जेंडर के बीच में और जो जेंडर मेल और फीमेल है उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो इसमें सिंपली केवल अभी हम जो है एक बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं और बॉक्स प्लॉट के थ्रू हमें डेटा का नेचर समझ में आ जाएगा। और इसमें जो है हमने 3 और 4 जो कलर डाला है, 3 और 4 का मतलब है ग्रीन, और ग्रीन के साथ हमारे पास जो है इसमें ब्लू आ गया। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास, तो इसका मतलब है कि फीमेल का स्कोर ये है जॉब सेटिस्फेक्शन का और मेल का स्कोर ये है। तो मतलब डिफरेंस तो हमें समझ में आ रहा है कि जो है फीमेल लेस सेटिस्फाइड देन मेल, बट ये हमारा स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इसके लिए जो है हमारे पास जो एजम्पशंस हैं पहले इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के, पैरामीट्रिक टेस्ट के, वो हम यूज करते हैं। तो डेटा नॉर्मलिटी के लिए बेसिकली हमारे पास जो टेस्ट है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे लाइब्रेरी में जो नॉर टेस्ट नाम से जो एक हमारा पास पैकेज है वो है या नहीं। तो अगर नहीं है तो हमें वो पहले इंस्टॉल करना होगा। देखिए नॉर टेस्ट मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। अब यहाँ हमें जो है सबसे पहले लिली टेस्ट के थ्रू नॉर्मलिटी डेटा की चेक करनी है। ये माई डेटा आ गया, और माई डेटा में जो है जो माई डेटा में हमने इसको एज, और एज के साथ हम जो है इसकी नॉर्मलिटी चेक करेंगे, ये सॉरी सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये सेटिस्फेक्शन है और इसकी नॉर्मलिटी चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। ये देखिए पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, इसका मतलब है कि ये डेटा हमारा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए इसकी नॉर्मलिटी एक हम शेपिरो टेस्ट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। वैसे तो एक ही अपने आप में काफ़ी है नॉर्मलिटी चेक करने के लिए, लेकिन हमारे पास क्योंकि कई मेथड हैं तो इन उनको भी हम इसमें उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। देखिए शेपिरो टेस्ट के थ्रू भी हमारा जो पी वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये डिजायरेबल है, पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए।
एक टेस्ट हो रहा है हमारे पास जो ऐड टेस्ट है, इसके थ्रू भी हम जो है अपने डेटा का जो नॉर्मेलिटी है वो चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने सेटिस्फेक्शन का जो नॉर्मेलिटी है वो चेक करेंगे, और ये भी 0.26, मतलब तीनों के थ्रू जो है हमारी डेटा की नॉर्मेलिटी आ रही है। अब दूसरा जो है होमोजेनिटी हमें चेक करनी है। तो होमोजेनिटी के लिए हमारे पास जो है बार्टलेट टेस्ट है होमोजेनिटी के लिए, और ये हमने माई डेटा और ये सेटिस्फेक्शन को हमें जो है माई डेटा जेंडर के साथ हमें इसको कंपेयर करना है। जेंडर के साथ हम देख रहे हैं कि ये डेटा हमारा होमोजीनियस है या नहीं, और इसके लिए हमने यहाँ पर जो है सेंटर इक्वल टू मीन हमने यहाँ पर टाइप किया, और टाइप करने के बाद जो है हम अपने डेटा की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं कि क्या डेटा हमारा होमोजीनियस है या नहीं। कंडीशन यही है कि एजुम्पशंस के लिए जो पी वैल्यू है, चाहे हम लोग नॉर्मेलिटी के लिए चेक कर रहे हैं या होमोजेनिटी के लिए, पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए दोनों में हमारा डेटा जो है वो एलिजिबल है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए, क्योंकि एजुम्पशंस फुलफिल हो रहे हैं। अब हम जो है टी टेस्ट यूज़ करते हैं। टी टेस्ट हमने जो है यहाँ पर यूज़ किया। तो ये जो हमारा सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, एक वेरिएबल है हमारा सेटिस्फेक्शन जो कि कॉन्टिन्यूस है, सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन ठीक। और दूसरा जो है सेटिस्फेक्शन आ गया हमारा यहाँ पे देखिए, और सेटिस्फेक्शन के साथ जेंडर, ये जेंडर हमने यहाँ से लिया जेंडर, और जो डेटा है हमारा इसमें हम लिखेंगे देखिए वेरिएंस इक्वल, ठीक है, ये वेरिएंस आपका आ गया वेरिएंस डॉट इक्वल। तो इसमें जो है हम डॉट ई क्यू ए एल, ठीक है, वेरिएंस डॉट इक्वल टू ये ट्रू आना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये हमने ट्रू लिख दिया, और यहाँ जो फाइल नेम है डेटा वो हमने लिख दिया यहाँ पर माई डेटा, ठीक है। तो ये हम माई डेटा पर ये काम कर रहे हैं। अब देखिए टी टेस्ट में हमने सिंपली क्या लिखा है, एक तो जो सेटिस्फेक्शन है एक हमारा वेरिएबल, देखिए ये वाला सेटिस्फेक्शन जो कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, और जेंडर जो कि कैरेक्टर, मतलब जिसे हम जो है फैक्टर भी कहते हैं, और ये वेरिएंस ऑफ दिस। अब हमें जो है सिंपली टेस्ट यूज करना। देखिए ये हमारे पास टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए। जो टी वैल्यू है वो है हमारे पास -3.2117, लेकिन हमें जो देखना है वो पी वैल्यू डिसाइड करेगी कि जो मेल का सेटिस्फेक्शन लेवल और फीमेल का सेटिस्फेक्शन लेवल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर पी वैल्यू 0.05 से कम आ रही है, हम कहेंगे कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी चीजें हमें इस टी टेस्ट के थ्रू नहीं मिलती है। जब हम डेटा को रिपोर्ट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उसके लिए हमें ना कुछ और चीजें चाहिए, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर है, स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, मीन मीडियन मोड, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए जो है हम डेटा में जो है उन सब चीजों को भी देखना चाहते हैं डिस्क्राइब स्टेटिस्टिक्स के थ्रू। तो उसमें जो है देखिए हमने लाइब्रेरी में देखा है कि ये हमारे पास जो पैकेज है PSCHY का, ये हमारे पास इंस्टॉल है या नहीं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए। अब देखिए ये डिस्क्राइब के थ्रू मैंने बताया कि जो डिस्क्राइब बाय के थ्रू हमारे पास जो दो हमारे कैटेगरी है मेल और फीमेल की, उसके बीच में जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो दोनों का जो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी, जेंडर का, मेल और फीमेल का दोनों के लिए। देखिए माई डेटा सेटिस्फेक्शन, और फिर हमने यहाँ पे कॉमा स्पेस देके ये किया। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 15 ऑब्जर्वेशन फीमेल के हैं और 15 ऑब्जर्वेशन मेल पार्टिसिपेंट्स के हैं। मीन स्कोर आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मीडियन आ गया, और इस तरीके से स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमें जो है इस को इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग करना है कि किस तरीके से हम अपने इस डेटा को रिपोर्ट करें।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।